Rock cut architecture represents one of the most important sources of our knowledge of early Indian art and history. Discuss. ठीक है. Rock cut architecture represents one of the most important sources of our knowledge of early Indian art and history. सबसे पहले आपको कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? रॉक कट आर्किटेक्चर. कि जो हमारा रॉक कट आर्किटेक्चर है वो रिप्रेजेंट करता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री. ठीक है. अभी तक आपने जितनी भी किताबें पढ़ी होंगी हिस्ट्री की, शुरुआत में वो क्या बोलता है कि हमारी जो हिस्ट्री के सोर्सेज हैं वो कहां से आए हैं? वो आए हैं लिटरेचर से. जो हिस्टोरिकल लिटरेचर है, जो पुराने टाइम पे लिखी गई किताबें हैं, वहां से आए हैं. हमारे जो पुराने बने हुए कॉइन्स हैं वहां से आए हैं. राइट. तो इस तरह की चीजें बोलते हैं. इसको हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेज ऑफ नॉलेज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री. लेकिन यह सवाल आपको बोलता है कि असल में इन सब चीजों से परे होकर कहीं ना कहीं जो हमारा रॉक कट आर्किटेक्चर है वो भी एक तरीके का स्रोत है जो कि हमारे भारत के इतिहास के बारे में हमें ज्ञान देता है, हमें ज्ञान प्रोवाइड करता है. दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. सो सबसे पहला जो कीवर्ड है वो है रॉक कट आर्किटेक्चर का. इसकी परिभाषा आपको देनी होगी. इसके एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं कि रॉक कट आर्किटेक्चर ये है, इस टाइम पे बनाया गया था और इस राजा ने बनवाया था, ये सब आप बता सकते हैं. लेकिन उसको आप आगे भी जाके बता सकते हैं, सेकंड पार्ट में जाके बता सकते हैं, जब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, जब आप ये बताएंगे कि किस तरीके से ये सोर्स है, तो यहां पे भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं. कोई ज्यादा खास बड़ी बात नहीं है. अगर आप पार्ट 1 में नहीं बताना चाहते एग्जाम्पल्स तो पार्ट 2 में जाके भी एग्जाम्पल्स को बता सकते हैं. अगर मेरी पर्सनली माने तो ये वाली अप्रोच बेटर है. एग्जाम्पल्स को पार्ट 2 में ही बताएं सो दैट आप तभी अपने वर्ड्स को सेव करके बता दें कि देखिए ये इस टाइम पे बना था और ये हमें हमारे इतिहास के बारे में ये चीजें बताता है. तो ये आपका हो गया पार्ट 1 और ये आपका हो गया पार्ट 2. यहां पे आपने केवल डिफाइन करना है. जो आपका अप्रोच है इसमें आपको पहले पार्ट में केवल डिफाइन करना है. ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है और इसमें आपको मात्र 25 वर्ड्स के आसपास में डिफाइन कर देना है कि रॉक कट आर्किटेक्चर क्या है. इसके बाद जो आपके 125 वर्ड्स हैं ये आपको यूज करने हैं. एक्सप्लेन हाउ रॉक कट आर्किटेक्चर इज अ सोर्स ऑफ अवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री. यहां पे आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है. विवरण आप यहां पे करेंगे, जो परिभाषा है वो आपकी इंट्रोडक्शन में होगी. आई होप आपको अप्रोच समझ आ गई होगी. अब जल्दी से देख लेते हैं. देखिए रॉक कट आर्किटेक्चर क्या है. इट इज द प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रक्चर्स बाय कार्विंग आउट ऑफ नेचुरल रॉक. ठीक है. एक बड़ा पत्थर था, आपने उसको तोड़ना शुरू किया, उसको कार्व आउट करना शुरू किया और उसमें से आपने कोई ढांचा खड़ा कर दिया है. इसको कहा जाता है रॉक कट आर्किटेक्चर. इसके कई सारे उदाहरण हैं, यहां पे आप देख सकते हैं. हमने स्टार्टिंग में भी कुछ उदाहरण बता दिए. आपको भारत में कई जगह पे रॉक कट केव्स देखने को मिलती हैं. फिर भले वो भाजा हो, बेदसा हो, बर्बर हो, करला, अजंता, इवन एलोरा, इवन एलिफेंटा. ठीक है. देन रॉक कट के स्ट्रक्चर्स भी हैं, जैसे कि आपको धौली ओडिशा में देखने को मिलते हैं. देन रॉक कट टेम्पल्स भी हैं, फॉर एग्जांपल द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा. तो यहां पे आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना कि किसने बनवाया किसने नहीं. जी नहीं. यहां पे आप केवल एग्जांपल बता रहे हैं एग्जामिनर को यह बताने के लिए कि जी हां मैं जानता हूं कि रॉक कट आर्किटेक्चर इसे कहा जाता है. और आपने ये भी बताया, देखिए आपने एग्जांपल्स बहुत अच्छे तरीके से कवर किए. आपने ये बताया कि देखिए रॉक कट केव्स भी होती हैं, रॉक कट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं और रॉक कट टेम्पल्स भी होते हैं, क्योंकि इसने आपको आर्किटेक्चर बोला हुआ है. तो आपने एग्जांपल्स इस तरीके से कवर किए कि केव्स भी हैं, स्ट्रक्चर भी हैं, टेम्पल्स भी हैं. 3 चीजें आपने बता दी. एग्जामिनर ऑलरेडी आपसे इंप्रेस हो चुका है कि आपको इतनी सारा जानकारी डेफिनेटली है रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में. और आपने यहां पे डेफिनेशन भी दे दी. आपको मालूम है कि रॉक कट आर्किटेक्चर क्या होता है. अब आप मेन पार्ट पे आएंगे. द रॉक कट स्ट्रक्चर हेल्प्स अस टू एक्वायर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री. चाहे तो इस लाइन को स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहां पे आपके 10-15 वर्ड्स चले गए. तो इस लाइन को स्किप करते हुए आप डायरेक्टली आगे शिफ्ट करेंगे. क्या क्या बताता है, डायरेक्टली पॉइंट्स लिखना शुरू कर देंगे. देखिए सबसे पहले बताता है कि देवर एक्सीलेंट आर्टिस्टिक स्किल्स इन एंशिएंट इंडिया. प्राचीन भारत में जो हमारी आर्टिस्टिक स्किल्स थी, जो हमारे पास कौशल था, वो बहुत ही एक्सीलेंट था, वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत था. क्यों? क्योंकि द वॉल्स ऑफ द रॉक कट स्ट्रक्चर्स आर वेल पॉलिश्ड विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द हाई आर्टिस्टिक स्किल्स इन द आर्टिसंस. जो कारीगर थे हमारे, उनकी जो कारीगरी थी वो बहुत ही अद्भुत थी, क्योंकि जो दीवारें हैं वो बताती हैं कि किस तरीके से हमने काम किया, कितना अच्छा पॉलिश हुआ है. फॉर एग्जाम्पल द मौर्यन पिलर्स हुआ, रॉक कट केव्स हुआ. सेकंड, हमारा जो एक और हमें सीख मिलती है, सीख क्या, हमें लेसन मिलता है, हमारी जो हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है, ज्ञान मिलता है कि द मेजॉरिटी ऑफ रॉक कट स्ट्रक्चर्स आर रिलीजियस इन नेचर. अगर आप देखें
और ये बात बिल्कुल ट्रू है। और ये बताता क्या है कि जो आर्ट के ऊपर असल में रिलीजन का बहुत ज्यादा प्रभाव था, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ओवर आर्ट। तो इस केस में मेजॉरिटी ऑफ रॉक कट स्ट्रक्चर्स आर रिलीजियस इन नेचर। आप बता भी सकते हैं, एग्जांपल अगर देना चाहें, अगर आप देखें अजंता एक ऐसा अजंता और एलोरा एक ऐसी केव्स हैं जिसमें कि आपको बुद्धिज्म, हिंदुज्म और जैनिज्म तीनों ही रिलीजन के कुछ ना कुछ स्कल्पचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सो ये बताता है कि जिन लोगों ने बनवाया वो आर्ट में तो इंटरेस्टेड थे ही, लेकिन वो आर्ट को रिलीजन से अलग नहीं देखते थे, ठीक है। वो चाहते थे कि रिलीजन को हम आर्ट के थ्रू ही प्रस्तुत करें, रिलीजन को हम आर्ट के थ्रू ही प्रेजेंट करें। तो कहीं ना कहीं देयर वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ओवर आर्ट। वो चाहते तो आर्ट में कुछ और भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने रिलीजन को बनाना इंपॉर्टेंट समझा, तो इसीलिए बताता है कि देयर वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ओवर आर्ट। सिमिलरली फ्लरिशिंग बुद्धिस्ट आर्ट, बहुत ज्यादा बुद्धिस्ट आर्ट देखने को मिलती है। द बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर वर फ्लरिशिंग इन एंशिएंट इंडिया। कई सारे एग्जांपल्स आप इसके दे सकते हैं, कई सारी बुद्धिस्ट केव्स हैं जिनके आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिस्ट आर्ट में आप इनफैक्ट ये वाला भी कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, इमीडिएटली आफ्टर दिस पॉइंट ये वाला पॉइंट आप बता सकते हैं। ये वाला पॉइंट आपका पॉइंट नंबर 4 बन सकता है। द मेजर एंड माइनर रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स ऑफ अशोका गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट धम्मा। जो धम्मा जो अशोका ने जो अडॉप्ट कर लिया था कलिंग के युद्ध के बाद, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं लेना देना रखता है बौद्ध धर्म के साथ। हालांकि डायरेक्टली बौद्ध धर्म के साथ लेना देना नहीं है, लेकिन बताता है कि देखिए ऐसी चीजें भी आपको देखने को मिल जाती थी इन द इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर। और ये वाला पॉइंट आपका बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है, रिलेशन बिटवीन ट्रेड, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। देखिए हमने अभी तक क्या दिखाया आपको, हमने पहले दिखाई कि स्किल्स होती हैं, चलिए मान ली, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने आपको दिखाया, ये मैं आपको इसलिए गिनवा रहा हूं क्योंकि ये बताने के लिए कि देखिए कितने भिन्न भिन्न पॉइंट्स हैं। सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ओवर आर्ट, ठीक है। जो इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन ओवर आर्ट है ये हमने बता दिया, इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन, ये आपका 2.1 बन गया और ये आपका 2.2 बन गया, ठीक है। ये आपका थर्ड पॉइंट बन गया, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है कि आर्ट जो है वो व्यापार के साथ भी संबंध रखता था। द रॉक कट केव्स वर बिल्ट विद द हेल्प ऑफ वेल्दी ट्रेडर्स। फॉर एग्जांपल जो चैत्यास और विहारास बने हुए थे रॉक कट केव्स में, ये बने थे विद एक्टिव सपोर्ट फ्रॉम द ट्रेडर्स। जो आपकी व्यापारियों का सेक्शन था उन्होंने असल में यहाँ पे आके आपको हेल्प किया, जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े चैत्यास और विहारास बन पाए थे, ठीक है। एंड फाइनली वी ऑल्सो सी नॉट ओनली इन द बुद्धिस्ट आर्ट, वी ऑल्सो सी द ग्रोथ ऑफ हिंदू आर्ट एंड हिस्ट्री। As the art and architecture progressed, the influence of Hindu elements also increased. For example, जो उदयगिरी रॉक कट केव्स हैं ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि 5वीं सदी तक हिंदू आइकोनोग्राफी वर फर्मली एस्टैब्लिश्ड। तो ये एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है, आप कहीं ना कहीं से कोई और एग्जाम्पल ढूंढ के ला सकते हैं, लेकिन ऑल इन ऑल ये बताना आपको जरूरी है कि असल में ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो आपको हमने 4 अलग अलग पॉइंट्स बताए, और सेकंड पॉइंट में हमने 2 सब पॉइंट्स भी आपको इंक्लूड करके बताया। तो ओवरऑल 6 पॉइंट्स आपके पास हो गए, जिसके बाद मुझे नहीं लगता कि 150 वर्ड में आपको इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता बनती है। क्वेश्चन आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, मैं कहूंगा अगर आपकी नॉलेज है और अगर आपको अप्रोच बनानी आती है तो आसानी से आप इस क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं।